अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया भर में पीस प्लान के जरिए जंग रुकवाने का ढिंढोरा पीटते हैं, खुद को शांति का मसीहा बताते हैं। लेकिन ट्रंप के पीस प्लान का मकसद कुछ और है। ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इसके लिए ट्रंप ने 28 पॉइंट का पीस प्लान भी पेश किया। लेकिन ट्रंप के इस पीस प्लान का असली मकसद अमेरिकी हथियार बेचना है और अमेरिका अपनी इस रणनीति में कामयाब हो रहा है। ट्रंप की शांति योजना की कीमत क्या है? अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश कैसे बना है? और यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिका और रूस के बीच फोन कॉल कैसे लीक हो गई, जिसमें ट्रंप की कौन सी कमजोरी दुनिया के सामने आ गई है? टॉप एंगल से इसका एनालिसिस करेंगे। दुनिया में कहीं भी जब दो देशों के बीच जंग चल रही हो या फिर दो देशों के बीच तनाव बढ़ रहा हो, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका की उसमें चर्चा जरूर होती है, जिसमें ट्रंप जहां एक तरफ शांति दूत बनकर मध्यस्थता की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हथियारों की बिक्री के जरिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। टॉप एंगल में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पीस प्लान के जरिए कौन कौन से देशों को अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री कर अमेरिका को वो माला माल कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले बताते हैं कि यूक्रेन जंग को लेकर जारी नए पीस ड्राफ्ट पर मचे बवाल के बीच अमेरिका और रूस के बीच फोन पर हुई बातचीत का एक अहम हिस्सा लीक हो गया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी का खुलासा हो गया है। यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए पीस प्लान को लेकर अमेरिका के विशेष दूत और ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ और रूसी राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। इस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा लीक हो गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की ओर से इस कॉल का ट्रांसक्रिप्शन दुनिया के सामने रखा गया है। ये कॉल 14 अक्टूबर 2025 की है और कॉल व्हाट्सएप के जरिए की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉल के दौरान स्टीव विटकॉफ ने रूसी सलाहकार यूरी उशाकोव को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन कॉल अरेंज करने की बात कही। इस कॉल में विटकॉफ बता रहे थे कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप से बात करें तो उन्हें खुलकर उनकी तारीफ करनी चाहिए, उन्हें गाजा पीस मेकिंग किंग के तौर पर सराहें और दुनिया भर में शांति का नेतृत्वकर्ता कहकर खुश करें। इसके फौरन बाद ही पुतिन को उनके सामने यूक्रेन जंग को लेकर रूसी मसौदा पेश करना है। विटकॉफ बार बार कह रहे थे कि पुतिन को ट्रंप की तारीफ करनी है और ट्रंप को एक रियल पीस मेकर कहना है। साफ है कि विटकॉफ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद है। वहीं फोन कॉल का हिस्सा लीक होने पर रूस आग बबूला हो गया है। कॉल रिकॉर्डिंग लीक होने को लेकर यूरी उशाकोव ने कहा कि उनकी बातचीत पब्लिक रिलीज के लिए नहीं थी और इसे लीक नहीं किया जाना चाहिए था। ये किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉल रिकॉर्डिंग को लीक होने को लेकर कहा कि बातचीत का ये स्टैंडर्ड तरीका है और ये कहीं से भी गलत नहीं है। रूस ने भी इसे शांति की कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश कहा है। लेकिन सवाल यह है कि कॉल लीक कैसे हुआ। इसे लेकर पब्लिशर ने ये नहीं बताया कि उसे दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली देश के अधिकारियों के बीच इतनी सेंसिटिव चर्चा का एक्सेस कैसे मिला। अब टॉप एंगल से बताते हैं आपको। राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया में शांति दूत बनकर किसी तरह अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने हथियारों और रक्षा समझौतों के जरिए करीब 318.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 27.57 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। इनमें से 200.8 बिलियन डॉलर यानी 17.37 लाख करोड़ रुपए की कमाई अमेरिकी कंपनियों ने हथियार बेचकर की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले 5 सालों में ग्लोबल आर्म्स ट्रेड में अमेरिका का दबदबा काफी बड़ा है और जिसने रूस को पीछे छोड़ दिया है।
अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाने के लिए ट्रंप ने नेटो देशों को भी नहीं छोड़ा। यूरोप के जो देश पहले शिक्षा, रिसर्च पर ज्यादा पैसा खर्च करते थे, अब वो तमाम देश हथियारों को खरीद रहे हैं, बेहिसाब पैसा लगा रहे हैं और इसका फायदा अमेरिका को हो रहा है। यूरोप के देश अमेरिका से ही हथियार खरीद रहे हैं। अब टॉप एंगल में यह समझिए कि ट्रंप ने यूरोप के देशों में हथियारों की बिक्री कैसे बढ़ाई। तो इसे लेकर ट्रंप ने नेटो देशों पर दबाव बनाकर उन्हें इस बात के लिए भी सहमत कर लिया कि वो अपनी जीडीपी का 5% पैसा रक्षा बजट पर खर्च करें, क्योंकि कई देश ऐसा कर रहे हैं और इसीलिए भी अमेरिका के हथियारों की बिक्री कहीं ज्यादा हो रही है। यूरोप के अलावा अमेरिका दुनिया के बाकी देशों को भी सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है। इनमें सऊदी अरब ने 12.5 लाख करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस डील किया है, कतर ने 3,70,000 करोड़, ऑस्ट्रेलिया ने 75,000 करोड़, पोलैंड ने 33,000 करोड़, यूएई ने 12,000 करोड़ का रक्षा सौदा किया है। इसके अलावा कई देश अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, जिसमें इजराइल ने 56,000 करोड़ के हथियार खरीदे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए बनाए अपने पीस ड्राफ्ट के जरिए अरबों डॉलर की कमाई करने का उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। ट्रंप ने अपने शुरुआती 28 पॉइंट प्लान में प्रस्ताव दिया था कि यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 100 अरब डॉलर रूस की फ्रीज की गई संपत्तियों से और 100 अरब डॉलर यूरोपीय यूनियन से जुटाए जाएं। इसमें सबसे विवादित हिस्सा यह है कि इस पूरी स्कीम का कंट्रोल सिर्फ अमेरिका के हाथ में होगा और फंड से होने वाले मुनाफे का 50% हिस्सा सीधे सीधे अमेरिका को जाएगा। जिसके बाद यूरोपीय नेताओं का कहना है कि ये योजना शांति स्थापित करने से ज्यादा अमेरिका के आर्थिक फायदे पर फोकस है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच इस प्रस्ताव को लेकर तकरार शुरू हो गई है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूरोपियन यूनियन पर पहले ही भारी वित्तीय दबाव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन अब तक करीब 197 अरब डॉलर की मदद दे चुका है, लेकिन 2026-27 तक यूक्रेन को 153 अरब डॉलर और मदद की जरूरत होगी। इस बीच ट्रंप का प्रस्ताव आया कि रूस की 225 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों को अमेरिका के कंट्रोल में लेकर यूक्रेन की मदद की जाए। यूरोप इससे काफी टेंशन में है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पहले से ही इन संपत्तियों को बेचकर यूक्रेन को सपोर्ट देने की अपनी रणनीति पर काम कर रहा था। यूरोपीय नेताओं का मानना है कि ट्रंप की योजना ने इस कोशिश को झटका दे दिया है। यूरोपियन यूनियन का मानना है कि रूस की फ्रीज संपत्तियां ही यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। रूस की अधिकतर फ्रीज संपत्तियां बेल्जियम में मौजूद वित्तीय संस्था यूरोक्लियर में है, जिनकी कीमत करीब 225 अरब डॉलर बताई जाती है। इसे लेकर बेल्जियम के प्रधानमंत्री का कहना है कि रूस बदले की कार्रवाई कर सकता है और एक छोटे देश के तौर पर बेल्जियम इसका भारी नुकसान झेल सकता है। यूरोपीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने फैसला लेने में देर की तो अमेरिका रूसी संपत्तियों पर खुद दावा कर सकता है। ट्रंप की योजना यूरोप के हाथ बंधे होने का फायदा उठा सकती है। अब यूरोपियन यूनियन के नेता इस मुद्दे पर 18 दिसंबर को ब्रसेल्स में एक बड़ी बैठक कर फैसला लेने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से ट्रंप का पीस प्लान और उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो लीक हुई, तो किस तरह से हंगामा मच गया।